गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जो अपनी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है उसमें आप सबका स्वागत है। और जो बीच में है वो 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है तो उसके लिए सो सॉरी। और आइए अब स्टार्ट कीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। का वैसे नहीं लगाते पर सो सॉरी। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। किसी बुक में 9 अगस्त भी है तो आप ये और क्विट इंडिया मूवमेंट भी इस आंदोलन को कहते हैं। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से की गई थी। मतलब किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो जो भी उस टाइम पे 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के आधार पर साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे वो तो आप बताइए। 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। 1928 में भारत आया था। कहाँ 21 जून अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो आप सबको पता है सिंगापुर में। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। और विनोबा भावे के बारे में और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में आप एक लाइन प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपको पता ही है लॉर्ड इरविन। इसको लॉर्ड इरविन करार भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो आप सबको पता होना चाहिए इंडियन ओपिनियन। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी एम.एस.एन. बनर्जी ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वह कहाँ पर थे? तो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और चंपारण आंदोलन है ये कब हुआ था? 1917 में। साबरमती आश्रम 1917 में ही। और जो कोचरब आश्रम पूछे 1915 में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो आप सबको पता सर सीरी रेडक्लिफ ने। और वहाँ पे रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ का ही नाम दिया गया है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी थी। और इसमें से महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? और महात्मा गांधी और फर्स्ट फीमेल कौन थी? तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? तो अभी बताया है मैंने भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और उसमें इन चारों में से कौन नहीं थे? तो यह है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन शामिल नहीं है, ये कौन शामिल थे? तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों ही भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित थे। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से संलग्न थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार रहे थे। और वो कब रहे थे? प्लीज़ कमेंट्स बताइए। भारत में जब क्रिप्स मिशन भारत आए उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया आप सबको पता है क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। उस समय लॉर्ड लिनथगो भारत के वायसराय थे। हुज लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है जवाहरलाल नेहरू की। किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और सी राजगोपालाचारी है वह भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और अंतिम भी राजगोपालाचारी ही थे।
और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे हैं। और मुझे पूछा आप कमेंट्स में बताइए। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम माननीय अपने राष्ट्रपति जी रहे हैं। चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो चोरा चोरी पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कब हुआ था। 1922 में हुआ था। और जो 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी चोरा चोरी हिंसात्मक घटना से बहुत ही दुखी हो गए थे। जो उन्होंने असहयोग आंदोलन चला हुआ था उसको 1922 में स्टॉप कर दिया था। तो बहुत से जो नेताएं थे, जो क्रांतिकारी थे, जो भी कुछ थे, तो महात्मा गांधी से नाराज़ हो गए थे और उन्होंने अलग पक्ष की भी रचना कर ली थी। तो यह स्थल गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनके मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कौन से उसके द्वारा की गई थी? अगस्त 1917 घोषणा। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो आपको मैं बता देती हूँ, इलाहाबाद में की थी। और ये भी पूछते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ये भी याद कर सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कब की गई थी? तो 1923 में। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सबको पता है इस नेहरू रिपोर्ट तो मोतीलाल नेहरू जो ये वो थी ना, अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डॉक्टर अंसारी जी ने की थी। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो इसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। जलियांवाला बाग के नरसंहार केस में भारत के वायसराय कौन थे? तो आपको मैं ये बता दे रही हूँ, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। और उस समय भारत के लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, क्योंकि 1919 में चैम्सफोर्ड भी सुधार हुए थे, अधिनियम आया था और लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो लॉर्ड कर्जन में बंगाल का विभाजन हुआ था और लॉर्ड केंगे हैं, इसके बारे में आप बता दीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के महासचिव, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, ये सब थे, बट कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों में विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो आप सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने भी जो अंग्रेजों द्वारा उपाधि दी थी असहयोग आंदोलन से पहले, वो भी महात्मा गांधी ने उनको वापस लौटा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश विभाजन पर सहमत हो गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स। और आप मेरी वीडियो पे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छे ही क्वेश्चन डिजिटल फॉर्मेट एक बोर्ड ला के मैं उस पर आपको अध्ययन कराने वाली हूँ। तो ये एक स्टार्टिंग है, आप इसमें मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने नॉलेज को आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूँ और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्रैक करने में मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सबको हेल्प होगा।